अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमजी। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा, फ़ैट। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था, बहुत से बंदे इस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आजकल मोटापा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। 30% बंदे मोटे हैं और 60% बंदे ऐसे हैं जो कि एवरेज वेट लिमिट से उनका वज़न ज़्यादा है। इसलिए ये रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब हम ये सवाल करेंगे कि मोटापा इतना क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। पहले हम इस पे गौर करेंगे। मोटापे से बचाव के लिए मैं आपको खुराक बताऊं, कौन सी खुराक खाने से मोटापा नहीं होता और कौन सी खुराक खाने से मोटापा होता है। पहले मैं ये सारा आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप मोटे हो गए हैं तो आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। साथ में मैं आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा, मतलब कि सारी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आप पर लाजिम है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें। दरमियान में कोई भी हिस्सा मिस हो जाएगा तो आप फिर सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस मकसद के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखना नहायत ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहले हम ये वजूहात देखते हैं कि मोटापा क्यों हो रहा है। सबसे पहली जो बात है मोटापा होने की वो है कुकिंग ऑयल और हमारा घी, डालडा घी जिसको उर्फ़े आम में बोलते हैं हम। ये जो घी है ये तो बिल्कुल भी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ख़तरनाक है। कुकिंग ऑयल चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो कैनोला हो, चाहे वो जो मर्ज़ी हो, कुकिंग ऑयल इंसानी सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक है। ना सिर्फ ये आपको मोटा करता है बल्कि ये दिल की बीमारियों का भी सबब बनता है। इसलिए कुकिंग ऑयल तो आपने कितना इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आप मटन खाते हैं, मटन के अंदर चर्बी होती है, वो चर्बी खाने के अंदर घुलती है। चिकन खाते हैं इसी तरीके से, ये भी आपको बहुत ज़्यादा चिकन या बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से भी आपको मोटापा होता है। चावल नहायत ख़तरनाक हैं मोटापे के लिए, मोटा करते हैं आपको। चीनी, शक्कर, ये तो ज़हर कातिल है आप लोगों के लिए। मेरी ये बातें आप ध्यान से सुने, बल्कि इसे किसी कागज़ पे नोट कर लें, चाहे थोड़ा सा पीछे जाके भी आप बार बार इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताया चावल, चीनी, उसके बाद मिठाई आ जाती है। मिठाई में तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी मिकदार में चीनी मौजूद होती है। इससे मोटापा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक तेज़ी से बढ़ता है। आलू खाने से तो बाज़ ऐसे बंदे हैं कि आलू खाते ही 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आलू वज़न बढ़ाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। और सबसे बड़ी बात, आप रात को टाइम पे नहीं सोते। सुन्नत के मुताबिक अमल करें। रात को आप इशा की नमाज़ पढ़ के मैक्सिमम 9-10 बजे सो जाएं। सुबह फजर के टाइम उठें, एक्सरसाइज करें। ना सिर्फ इससे सुन्नत पूरी होगी बल्कि इसके साथ साथ आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। ज़्यादा सोना या रात को लेट नाइट सोना भी मोटापे का बायस बनता है। जो लोग 12-1-2 बजे सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, 2-3 बज जाते हैं या 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, तो वो भी आपके मोटापे का बहुत बड़ा एक सबब है। एक तो रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ऊपर से फ़िज़िकल वर्क भी कम करते हैं। बाज़ ऐसे अशख़ास हैं, ऐसे कारोबार हैं या ऐसे उनके बिज़नेस हैं कि वो फ़िज़िकल वर्क उनका बहुत कम होता है, वो बैठे रहते हैं और चलने फिरने का काम बिल्कुल भी नहीं होता उनका। सुबह बैठना कुर्सी पे, शाम को उठना है। ये भी बात आपके मोटापे का बहुत बड़ा सबब है। दिमागी काम ज़्यादा होता है, जिस्मानी काम कम होता है। ये नहीं मैं कहूँगा कि ये काम ही छोड़ दें, मैं आपको इसके लिए कुछ चंद ऐसी गुजारिशात पेश करूँगा जिससे आप इस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेन जो जुज़्व है वो है पानी।
पानी कम पीना भी मोटापे का सबब है। पानी कम पीने से आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता, आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। रोज़ 8 से 12 गिलास पानी आपके लिए निहायत ज़रूरी हैं। ना सिर्फ मोटापे के लिए ज़रूरी हैं बल्कि इससे दूसरी बीमारियों से भी बचा रहता है। गुर्दे के अमराज में भी पानी 8 से 12 गिलास डेली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है, ज़ाहिर है करना ही पड़ेगा आपको, तो आपने कितना इस्तेमाल करना है? आपने डेली 5 ml इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। तली हुई चीज़ तो बिल्कुल छोड़ दें आप, पराठा छोड़ दें, आप चिप्स खाते हैं वो छोड़ दें, समोसे छोड़ दें, पकोड़े छोड़ दें, सब कुछ आप छोड़ दें। आपने स्मार्ट होना है, आपने गुड लुकिंग होना है। मोटापा जिस्म को भद्दा बनाता है, आपको बदसूरत बनाता है। अगर आपने अपने आप को मेंटेन करना है तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पूरी उम्र के लिए नहीं छोड़नी, दरमियान में थोड़ी थोड़ी आप खा सकते हैं, लेकिन एक लेवल में। घी तो आप समझे कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, उसका दाखला घर के अंदर बंद करें, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरे अपने घर के अफराद के लिए भी। चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो चीनी थोड़ी कर लें। कोशिश करें कि चाय चीनी के बगैर पिएं। रोज़ की आप 5 ग्राम चीनी इस्तेमाल करें। अब आपने 5 ग्राम कैसे इस्तेमाल करनी है ये आप खुद से मैनेज कर लें कि चाय में मैंने 3 टाइम मैं चाय पीता हूँ, मैंने इतनी 2 ग्राम इस्तेमाल करनी है, तो 5 ग्राम तक हो जाएगी। 2 ग्राम से थोड़ी कम इस्तेमाल करेंगे तो शाम तक 5 ग्राम हो जाएगी। अगर आप चीनी चाय के अलावा भी कोई ऐसी मीठी चीज़ खाते हैं तो कोशिश करें कि दिन में उसकी क्वांटिटी को मेंटेन रखें। आलू छोड़ देना, चावल छोड़ देने हैं, बिल्कुल भी नहीं खाने। अब ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ ही मना किए जा रहा है तो खाएंगे क्या? मैं बताता हूँ आपको आपने क्या खाना है। पहले आप मोटे हुए थे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आपका बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। मोटा होना आसान है, पतला होना मुश्किल है। तो मैं बताता हूँ आपको कि आपने खाना क्या क्या है। चिकन, वैसे तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि चिकन ना खाएं, लेकिन अगर आपने खाना ही है तो उसको बॉयल करके खाएं। अब ये नहीं है कि आप चिकन फिर तल के उसे हांडी में इस तरह इतना ज़्यादा कुकिंग ऑयल मिला के, नहीं, आप कोशिश करें कि चिकन बॉयल्ड इस्तेमाल करें। प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। मछली खाएं, मशरूम इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। आप सबसे बड़ी बात, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। आप ये सारा परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद सो जाएंगे तो इस सारे परहेज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह नाश्ते के बाद तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोना, रात के खाने के बाद भी बिल्कुल नहीं सोना। मतलब है कि रात को ज़ाहिर सोना है, लेकिन उसके खाना खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद आपने सोना है। आपने थोड़ी वाक शाक करके थोड़ा खाना हज़म करके फिर सोना है। दोपहर को केलोला करना सुन्नत है, उससे मैं मना नहीं करूँगा। आप दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, लेकिन ये नहीं दोपहर का खाना खाया 2-3 घंटे सोए रहे। मैक्सिमम आपने आधा घंटा सोना है, इससे ज़्यादा नहीं दोपहर को खाना खाने के बाद, क्योंकि ये सुन्नत है। सुन्नत पे हम अमल करेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद तो बिल्कुल भी नहीं सोना, रात खाने के बाद आपने 1 से 2 घंटे के गैप के बाद फिर सोना है। इसलिए खाना रात को कोशिश करें जल्दी खा लिया करें। सबसे ज़्यादा आपके लिए अहम एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करें। ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, दिन में आधा घंटा करें, 15 मिनट सुबह कर लें, 15 मिनट शाम को एक्सरसाइज करें, या आप वॉक करें। रनिंग बेशक ना करें। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा, आपका स्टेमिना ज़्यादा, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी एक्सरसाइज आपने रोज़ डेली ज़रूर रखनी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, अच्छे से वर्क करता है, आपको मोटा नहीं होने देता। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कोशिश यही करें। बल्कि मैं आपको एक टिप देता हूँ कि रात को आप 2 गिलास पानी में 1 गिलास नींबू निचोड़ें और उसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले आप वो 2 गिलास पानी पी लें। इससे आप महीने में 2 से 3 किलो वज़न कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये जो सारी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये 6 महीने से लेके 1 साल तक आपने इस्तेमाल करनी है। आप इतना परहेज़ रखेंगे तो आप अच्छे हाथ से हर महीने आपका वज़न 2 से 3 किलो कम होता आप
सोच लें कि 12 महीने में आपका 25 से 30 किलो वज़न कम हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें आपने मेडिसिन कौन सी लेनी है। सबसे पहले आपने लेनी है फाइटोलाका बेरी मदर टिंचर, 20 कतरे आधा कप पानी में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। इसके बाद फ्यूकस मदर टिंचर, ये भी आधा कप पानी में 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। ये सिर्फ 2 मेडिसिन हैं। आपने बाकायदगी मेडिसिन लेते रहना है। 2 महीने लेनी है, 3 महीने लेनी है, 4 महीने, 6 महीने, ये आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, अगर आप नॉर्मल मोटे हैं तो 6 महीने तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो 1 साल लग सकता है इसमें आपको, लेकिन आपका हर महीने वज़न 2 से 3 किलो कम होता रहेगा अगर आप मेरे इन मशवरों पे अमल करते रहेंगे। तो मेडिसिन सिर्फ 2 ही हैं, ज़्यादा मेडिसिन मैं इस्तेमाल नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ये दोनों मेडिसिन ही ऑथेंटिक है। ये दोनों मेडिसिन आपको चर्बी बनने से रोकेंगी आपके जिस्म में और आपके जिस्म को मेंटेन रखेंगी। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पतले हों, स्मार्ट हों, मोटापे से जान छुड़ाएं, ज़िंदगी जिएँ, इंजॉय करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगली किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेके आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन है, इसको दबा दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।